चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हुए जैसे कि पहले से पता था, ठीक है। स्टार्ट करने के पहले आप सभी को ईद मुबारक। आप सभी को ईद मुबारक। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसा आपको पहले बोले थे कि इंटीग्रेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के दिन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन का टॉपिक पर आपका 12th का रिजल्ट डिपेंड करता है, 12th का मैथमेटिक्स डिपेंड करता है इंटीग्रेशन पर, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से और रेगुलर वे में होते हुए उसको आप पढ़िएगा, ठीक। बस बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लगभग 2 महीना का समय लग जाता है, 2-2.5 महीना भी लग सकता है, ठीक है। पूरा मतलब 15 अगस्त तक, जैसे पहले बोले थे शुरू दिन में कि 15 अगस्त तक हम लोग का कैलकुलस लगता है, तो ये देखो मई खत्म हो रहा है, अगस्त 15 अगस्त के आसपास हम लोग का लगता है, ठीक है। बहुत ही कीमती टॉपिक, ठीक है। इंटीग्रेशंस देखते हैं अब आप लोग फेस टू फेस से कब पढ़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे देखा जाएगा, ठीक है। तब तक हम लोग अपना कोर्स को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एकदम सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर रिजल्ट सही चाहिए, अगर रिजल्ट सही चाहिए, ठीक है बात, तो आप मन लगा के ध्यान देते हुए एक और बात, ठीक है। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आ रहा है कि हाँ एग्जामिनेशन लेट किया जाएगा या पैटर्न डिले किया जाएगा, तो ये बात एकदम सावधान कर दे रहे हैं, वार्निंग भी दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम देखो इस एग्जामिनेशन के बाद आगे का एग्जाम डिपेंड करता है, जैसे कि 12th का या एकेडमिक कोर्स के बाद तुम्हारे पास इंजीनियरिंग है, मेडिकल कॉलेज है, उन सभी का इंट्रेंस डिपेंड करता है। सारा का सारा पूरा इंडिया का जो अलग अलग स्टेट है उन सभी का जो रिजल्ट है उसके बाद उसको कंडक्ट करना रहता है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल का या इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, तो वो उसके बाद कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो कोई एक बोर्ड, कोई एक स्टेट बोर्ड अपने रिजल्ट को पीछे नहीं कर सकता है। पीछे कर देगा तो उस बोर्ड का स्टूडेंट एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा, ठीक बात। तो ये गलत फहमी में नहीं रहिएगा, ये गलत फहमी नहीं रही कि हाँ आपके कोर्स को समय के बाद किया जाएगा या डिले कर दिया जाएगा या छोटा कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ हो सकता है कुछ भीख में नंबर मिल जाए, कुछ भीख में नंबर आपको मिल जाए, लेकिन क्या हम लोग भीख लेने के लिए काम कर रहे हैं? क्या आपको एग्जामिनर का मेहरबानी चाहिए नंबर पास होने के लिए? अगर ऐसा आपका जवाब नहीं है तो एकदम केयरफुल होते हुए पढ़िए, सही ढंग से पढ़िए, ठीक। बस कोई ऐसा नहीं चाहिए एग्जामिनर का हमको, अब अपने बलबूते पे पढ़ सकते हैं, पास भी कर सकते हैं चीज, ठीक है। हाँ अगर हम समय पर आप सीरियसली पढ़ते चल रहे हैं, समय पर हम लोग कोर्स हुआ तो आपको आराम से एक क्विक रिविजन लास्ट में कर देंगे, ठीक है। जब भी लॉकडाउन हटेगा तो हम लोग एक क्विक रिविजन कर पाएंगे जिससे कि आपका काम हो जाए, ठीक है। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो कर जाए, लेकिन जितना आपसे पॉसिबल है, जितना आपसे पॉसिबल है वो पूरा ईमानदारी से करते चले जाएगा। हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन पर आपका पूरा 12th डिपेंड करेगा, पूरा 12th का रिजल्ट, इनका मैथ का रिजल्ट इंटीग्रेशन पर डिपेंड करेगा। मैथ ही क्यों कहा, पूरा चीजें इसी पर डिपेंड कर रहा है। देखो इंटीग्रेशन पर डिपेंड किया कैलकुलस, कैलकुलस पर डिपेंड कर रहा है मैथ्स, मैथ्स पर तुम्हारे पास है पूरा का पूरा रिजल्ट। अरे तुम मान लो फिजिक्स में 100 में ले आया, केमिस्ट्री में 100 ले आया, मैथ में फेल तो फेल नहीं कराएगा, तो हम कह सकते ना कि मैथ पर डिपेंड कर रहा है, उस पर पूरा का पूरा कोर्स डिपेंड कर रहा है। इसलिए पूरा मन लगा के स्टार्ट कीजिए, ठीक। बस और स्टार्ट करते हैं। देखो इंटीग्रेशन तुम्हारे पास टॉपिक क्या होता क्या है पहले ये जानो। तो इंटीग्रेशन है मतलब होता है सम, समेशन, जोड़, इनफाइनाइट टर्म का जोड़, ठीक है। मैथ में एक सिंबल यूज करते हैं हम लोग प्लस, बचपन से यूज करते हैं, ये एडिशन का सिंबल है। इसका काम क्या है, किसी दो क्वांटिटी को जोड़ देना, दो क्वांटिटी को जोड़ देना। ये सिंबल को देखे सिग्मा या समेशन, सिग्मा या समेशन इसी का देना, मतलब क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को जोड़ दे, 2 तो जोड़े, 25 तो जोड़े, 2000 जोड़े, 2 करोड़ जोड़े, इसी को आगे बढ़कर मैथ में आया इंटीग्रेशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स को जोड़ सकता है इंटीग्रेशंस। आप इसका मेन यूज कैलकुलस में, मेन यूज कर फिजिक्स में। फिजिक्स में आप देखते क्या है, जहां पर हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी रहा तो उसको तोड़ के छोटा टुकड़ा बना दिए, एक टुकड़े का निकाले और लास्ट में इंटीग्रेट कर दिए। दो तो हम तुमको बता दें कि इंटीग्रेशन होता क्या है। आम जिंदगी में तुम रियल लाइफ में कहीं पर इंटीग्रेशन यूज नहीं करेंगे, इसका मेनली यूज फिजिक्स के लिए आया है, ठीक। बस मैं आगे चल के साइंस का हर ब्रांच लिंक है, तो यहाँ पर मैं उसको और मजबूती से बढ़िया गति से सीख सकने के लिए एक सेपरेट ब्रांच बनाया गया इंटीग्रेशन, ठीक। बस तो अभी हम लोग के पास, लेकिन अभी इस डेफिनेशन पर हम नहीं जा सकते, अभी हम लोग इस डेफिनेशन का समय नहीं आया, ये भी हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के रूप में।
लेकिन अब यहां से हम लोग जो इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग ये डिफरेंशिएशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था? डिफर करना, बांटना, तोड़ना, डिफर कर देना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ देना। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ देना। ठीक बात। तो हम उसी डिफरेंशिएशन को दिए कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स, रिवर्स माने उल्टा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक बस, ठीक है। इंटीग्रेट क्या हो गया? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंबल में देखो, ये आप सिंबल देख सकते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल आपके लिए नया नहीं है, लेकिन जानो, जैसे डिफरेंशिएशन का ये सिंबल था डिवाइड dx ऑफ fx। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का किसे कर दे? किसी रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में। जब तक ये नहीं रहेगा ये मीनिंगलेस जैसा है। यही बात यहां भी, अगर हम ये नहीं लिखे तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में। तो यही सिंबल हो जाता है। ठीक है, ये इसमें रफ टफ भाषा में समझो, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में। ये रफ हुआ, ओरिजिनल नहीं बात, ये रेस्पेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसका टाइप्स, दो तरह का इंटीग्रेशन, आप भी इससे परिचित होंगे, नहीं जानते आप जानिए। दो तरह का, एक हो गया इनडेफिनिट्स और एक हो गया आपका डेफिनिट्स। देखिए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस, इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस, ठीक है, और ये डेफिनिट इंटीग्रेशंस, a to b fx dx। अरे बस, ये आपका fx dx। देखिए, ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट नहीं है, इस क्वेश्चन में लिमिट नहीं दिया गया है, हायर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स एब्सेंट है। ठीक बात, इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कह रहे हैं। और ये वाला आपका क्या है? तो ये a to b fx dx, तो ये आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन है। अरे बस, ये लिमिट दिया रहेगा तो डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। वास्तव में क्या फिजिक्स में ज्यादा यूज इसी का मिलता है, यही है, मिलवे करता है, लेकिन तब भी उसको मजबूती से अच्छा से सीखने के लिए हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सीखते हैं। अरे बस, तो हम लोग का पूरा जो सिलेबस का इंटीग्रेशन का लगता है 2-2.5 महीना, उसमें से 1 महीना हम लोग को इनडेफिनिट में लग जाएगा। 1 महीना लगभग लेके चलो 35 दिन, 30-35 दिन लगभग इनडेफिनिट में लगेगा, इनडेफिनिट्स में लगेगा। हाँ, इनडेफिनिट सीखेंगे तो डेफिनिट में ज्यादा समय लगेगा। फिर अगला 1 महीना में डेफिनिट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एरिया। लगभग पूरा सिलेबस में 30 नंबर का पोर्शन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया। ठीक है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन 30 नंबर केवल सिलेबस का, कभी भी 35-40 नंबर से कम नहीं आता होगा। 35 नंबर अकेला आपको कैलकुलस पास करा देगा, केवल इंटीग्रेशन पास करने की ताकत रखता है। इसलिए हाँ, देखो इसमें क्या है ना कि टफ कभी नहीं है, लेकिन रूल बहुत है, रूल बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। रूल पढ़ना समझना नहीं है, समझने ज्यादा, रटना एक तरह का, याद रखना है। हायर क्लास में फिर अपना एक्सपेरिमेंट करते चलो। ठीक है, तो हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस। ठीक है, ये देखिए टॉपिक में इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस, इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में और सबसे पहले कुछ फॉर्मूला, सम फॉर्मूला, ठीक है, सम फॉर्मूला। यहां पर हम जो लिख रहे हैं उसको पहले देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप बहुत अच्छे जानते हैं, दिस इज कॉस एक्स। तो अभी जो डिफिनेशन दिए थे उसके मुताबिक अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला आएगा, इसका डिफरेंशिएशन किया तो आया ये वाला, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला आएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किए तो साइन एक्स। तो हम इसी के आधार पर लोग पहला फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन की जगह पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? तो दिस इज साइन एक्स, दिस इज साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? साइन एक्स। अरे बस इसी तरह से आएगा। दूसरा, अगर हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या आता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो यहां पर इस तरह का चीज, ये आपका माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आना चाहिए? कॉस एक्स। आपको आइडिया मिल गया? बस साइन कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। हाँ, अगर ये माइनस को तुम कांस्टेंट बाहर निकाल के राइट साइड ले जाओ
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कहा जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स जानते हैं। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा दिस इज टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? जैसे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और इसी तरह से अगर हम माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आ जाता है? दिस इज कॉट एक्स। माइनस बाहर निकाल लो तो ये माइनस अड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगा? जैसे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और अगर आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये वैल्यूज क्या हो गया? दिस इज सेक एक्स। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का करेंगे तो क्या आएगा? माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ये वैल्यू सब उसी को पलट दिए हैं। तो अगर थोड़ा सा सेंस हो, थोड़ा सा कमांड करना चाहो तो खुद से निकाला जा सकता है। कॉसेक एक्स, ये माइनस हटाओगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस। सो ये आपका कॉट एक्स और ये हो गया कॉसेक एक्स। लीजिए ये आपका इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला। और एक दो लिख लो, पूरा ओरिजिनल चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स, मतलब ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ई का पावर एक्स। तो इसी प्रकार से अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें, इंटीग्रेशन करें ई एक्स का, अड़ेगा ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? ई टू द पावर एक्स। ठीक है, पूरे मैथ में यही एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है जिसका डिफरेंशिएशन भी सेम, इंटीग्रेशन भी सेम। अड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए का पावर एक्स का क्या होता है? तो दिस इज ए टू द पावर एक्स लॉग ए। इसी तरह से अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स लॉग ए का निकाल लें तो क्या आ जाएगा? तो जस्ट ए एक्स। जब इसी को पलट रहे हैं ए एक्स, तुम चाहो तो ये लॉग ए कांस्टेंट है, इसको अगर हम राइट साइड ले जाए तो दिस इज ए टू द पावर एक्स और बाय लॉग ए। ठीक है, इसी तरह से अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ए का पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ए का पावर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? देख लो, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर n प्लस वन, ठीक है, n प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n प्लस वन एक्स टू द पावर n होगा ऐसा डिफरेंशिएशन। अगर हम लोग इसी का बात करें तो n प्लस वन एक्स का पावर n का इंटीग्रेशन कर लें तो आएगा क्या? x का पावर n प्लस वन, n प्लस वन कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल के नीचे। सो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, सो x का पावर n प्लस वन और डिवाइड बाई n प्लस वन। ठीक है, इसी तरह से आइए डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम लोग इसका बात करें, देखो इसमें एक कंडीशन है कि यहाँ n का वैल्यू माइनस वन नहीं होना चाहिए। खुद समझना, अगर माइनस वन होगा तो क्या होगा? नीचे वाला जीरो। एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो इज इनफिनिटी, इसलिए माइनस वन नहीं होना चाहिए। यह फॉर्मूला माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस हाफ, रूट्स मैंने फ्रैक्शन से सबके लिए काम करे, केवल माइनस वन के लिए वैलिड नहीं है। और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर माइनस वन रहा तब क्या होता है? याद करो, तो तुम इस टर्म को याद करो। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो ये होता है वन बाय एक्स, या कह सकते हैं एक्स का पावर माइनस वन। वही चीज यहाँ भी आ गया, एक्स का पावर माइनस वन या वन बाय एक्स का कोई डिफरेंट इंटीग्रेशन कर दे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? दिस इज लॉग ऑफ एक्स। मॉड डालना जरूरी नहीं है, डाल सकते हो। अब मॉडर्न मैथमेटिक्स में ये होता है कि लॉग में क्या है कि बे एंगल अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इसलिए मॉडर्न मैथमेटिक्स में यह आता है। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन कर तो मॉड की जरूरत नहीं है, हुआ वन बाय एक्स लिखाएगा, लेकिन उसका मतलब दिखाने लगा आजकल। कोई गलती छोड़ दे तो काटेगा नहीं, लेकिन हाँ लिखने का तो। अब बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो अगर कोई कांस्टेंट का, ठीक है, अगर कोई जीरो का इंटीग्रेशन कर दे, अच्छा एक ही बात,
एक और देख लो, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1। तो अगर कोई 1 का इंटीग्रेशन कर दे तो क्या रिजल्ट आएगा, x। और भी बहुत सारा इन्वर्स इन्वर्स वाला था, सब कुछ तो अभी करेगा, लेकिन अभी हम लोग इतने ही फॉर्मूला के साथ स्टार्ट करेंगे। अभी हमको इतना याद ही है, बाकी याद करके लाएंगे तब ना। इतना याद कर ले, इतना अभी हमको इतना याद है, तो इतना फॉर्मूला के साथ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। ये ठीक है यहाँ तक। एक चीज और देखो, जैसे अगर मान लो अगर कोई कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन करता है, कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता है तो क्या आता है, 0। ठीक, बस इतना समझता है। तो अगर मान लो ऐसा कोई रहा, sin x का कोई डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है, cos x होता है ना जी। अभी डिफरेंशिएशन के मुताबिक जस्ट तुमको लिखवाए हैं कि अगर हम cos x का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, यह बाएं वाला मिलना चाहिए था। ये सही है बात, ठीक है। अगर बाय द वे मान लो sin x की जगह पर इधर आता है sin x प्लस 5, तब करेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। तब तो cos x आया, ठीक है, बस cos x आया। अगर हम लोग cos x का करेंगे, cos x का करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या हमको ये वाला मिलेगा, कोई आप देखें cos x का लीजिएगा sin x, तब तो ये डिफरेंशिएशन फेल है कि रिवर्स है कि नहीं। ये डिफरेंशिएशन तो फेल हो गया। हम लोग क्या था, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन, मैंने डिफरेंशिएशन करने पर रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट को वापस करेंगे तो मिल जाना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन यहां तो मिला नहीं, तब क्या प्रॉब्लम, ठीक है। तब तो ये प्रोसेस पे गलती हो रहा है, तब तुम्हारे पास क्या है, इसी प्रकार से अगर तुम देखो, अगर तुम्हारे पास sin x माइनस 2 dx, अगर हम लोग बात करें तो cos x मिला, फिर से अगर करेंगे तो cos x माइनस sin x माइनस 2 मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रहा है। तो मैथ में ये प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, तब मैथमेटिक्स में जितना भी मैथमेटिशियंस है, ठीक, बस इसको उपाय क्या खोजे कि जैसे क्वेश्चन कभी मिलेगा तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ऐसा कोई कांस्टेंट रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया है। यहाँ पर कोई भी इंडिफरेंट बना रहे हैं तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये जो फंक्शन है इसके साथ इसमें कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अटैच है, ठीक है। इसलिए उससे बचने के लिए मतलब हम लोग इसको ऐसा ना बनाकर ऐसा बनाना चाहेंगे कि अगर cos x आया वास्तव में तो हम लोग इसको लिखते हैं cos x प्लस 0, और तब इसका इंटीग्रेशन करते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x, और 0 का हो गया कोई कांस्टेंट हम लोग इसको लिखते हैं sin x प्लस c, ठीक है। बात यही बात सारे इंटीग्रेशन के साथ लागू होगा, सारे इनडिफरेंट इंटीग्रेशन के साथ लागू होगा, ठीक है। बस पूरे इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में कभी भी कोई क्वेश्चन हम लोग बनाए तो उसके साथ हम लोग एक कांस्टेंट खुद से अटैच कर देते हैं सी, नेसेसरी तौर पर, छूट गया तो हाफ नंबर काट लेगा। इसलिए ध्यान रखो, जितना भी फॉर्मूला अभी तुमको लिखवाए 11 फॉर्मूला, उस 11 फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर बगल में साइन सी। जैसे cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x प्लस सी, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी, sec स्क्वायर x का tan x प्लस सी, मतलब सब में सी आना जरूरी है। सी बहुत फेमस है, अगर मान लो सी की जगह पर कोई सी स्क्वायर लिखे तो कोई गलती नहीं, माइनस सी लिखिएगा तब भी कोई गलती नहीं, रूट सी लिखिएगा तब भी कोई गलती नहीं, अपना नाम लिख दोगे तब भी कोई गलती नहीं, लेकिन हाँ लिखना पड़ेगा कि दिस इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन सी इतना फेमस हो गया कि उसको लिखने की जरूरत नहीं। जैसे कि अगर हम लोग बनाए ये आपका sin x, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, माइनस cos x प्लस प्लस, मान लो आप लिख दिए ऐसा, तो लिखना पड़ेगा हमको वेयर दिस इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स है, ठीक है बात, तब सही है, नहीं लिखेंगे तो काट देगा। हाँ यही चीज अगर आप सी लिख दोगे तो सी में भी लिखना चाहिए, लेकिन इतना फेमस हो चुका है कि अगर नहीं भी लिखा हुआ है, इतना नहीं भी लिखा हुआ तो चलेगा काम, बोलो इतना समझ रहा बस। तो ये आपका रूल, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज से, है कि नहीं। आज ईद का दिन वाला सेवई खा लिया, आज ईद का दिन वाला सेवई खाया नहीं, तो आज खा के आया, आज छोड़ देते हैं, आज मस्ती कर लो, कल से स्टार्ट करेंगे हम, है कि नहीं। आज मस्ती कर लो, आज मस्ती कर, चले हम भी खा लेके आते, तब बाय बाय।